हेलो एवरीवन, दिस इज रूपम राय। आज हम बात करेंगे डाबर कंपनी की सक्सेस स्टोरी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। डाबर कंपनी का फाउंडर है डॉक्टर एस के बर्मन। डॉक्टर एस के बर्मन 1880 के दशक के मध्य में कोलकाता में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में काम करते थे। उनके पूर्वज पंजाबी खत्री से और वो लोग पंजाब से कोलकाता में चले गए थे। आज आधुनिकता की दौर का हिस्सा बना हमारा देश। बट साल 1884 में उन दिनों सोलेरा और मलेरिया जैसी बीमारियों से उतना ही परेशान था जितना आज लोग कोरोना से है। ये बीमारियां उन दिनों ऐसी थी कि जिनका इलाज जल्दी संभव नहीं था। ऐसी दौर में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर एस के बर्मन, वो कोलकाता के एक वैद्य के रूप में अपने छोटे से क्लिनिक में लोगों का आयुर्वेदिक इलाज करने से अपना करियर की शुरुआत की। उन्होंने आयुर्वेद की मदद से सोलेरा और मलेरिया में कारागर साबित होने वाली दवाइयां भी बनाई। 1884 ही वो साल था जब डॉक्टर एस के बर्मन ने आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाने की शुरुआत की। दरअसल उनकी ये शुरुआत ही डाबर जैसे हेल्थ केयर बिजनेस की फाउंडेशन थी। डॉक्टर एस के बर्मन को लोग डॉक्टर कहा करते थे। ऐसे में उन्होंने अपने ही नाम से शब्द लेकर अपना हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स कंपनी का नाम रखा। उन्होंने डॉक्टर का डा और बर्मन का वर्ड लेकर इस ब्रांड को नया नाम दिया, डाबर। डॉक्टर साहब कहा जानते थे कि उनके द्वारा रखा गया यह नाम एक दिन पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम करेगा। हाथ से ही जड़ी बूटियां कूट कर प्रोडक्ट्स बनाने वाले डॉक्टर एस के बर्मन के प्रोडक्ट 1896 तक इतने लोकप्रिय हो गए कि उन्हें एक फैक्ट्री लगानी पड़ी। डाबर धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयां छूने की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उन्हीं दिनों 1907 में डॉक्टर एस के बर्मन डाबर को अपने अगले पीढ़ी के हाथों में सौंप कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चल बसे। उनके द्वारा शुरू किए इस हेल्थ केयर बिजनेस की बागडोर अब उनके बेटे सीएल बर्मन के हाथ में थी। आगे सीएल बर्मन की सोच ही ये साबित करने वाली थी कि वो अपने पिता के इस बिजनेस को कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे या फिर से सब कुछ सिमट जाएगा। लेकिन सीएल बर्मन ने वही किया जो एक होनहार बेटा कर सकता है। उन्होंने डाबर के लिए रिसर्च लैब की शुरुआत की। इसके साथ ही कंपनी के प्रोडक्ट्स का विस्तार भी किया। डॉक्टर एस के बर्मन के पोते जेसी बर्मन के साथ एक अप्रिय स्थिति के कारण कारखाने को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। कलकत्ता की छोटे से गलियों में शुरू हुआ डाबर का सफर 1972 में दिल्ली के साहिबाबाद की विशाल फैक्ट्री रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर तक पहुंच चुका था। 1986 में डाबर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गए और इसका नाम बदलकर डाबर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। साल 1993 में डाबर ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी में अपने ऑन्कोलॉजी फॉर्मुलेशन प्लान के साथ कैंसर ट्रीटमेंट के विशेष हेल्थ केयर एरिया में प्रवेश करके लोगों का डाबर के प्रति और भी ट्रस्ट हासिल किया। कंपनी का मुनाफा इतना बढ़ गया था कि 1994 में इसने अपनी शेयर लॉन्च कर दिए। इधर लोगों का भरोसा भी इस स्वदेशी कंपनी पर बन चुका था। नतीजा ये निकला कि डाबर का आईपीओ 21 गुना ज्यादा सब्सक्राइब किया गया। डॉक्टर एस के बर्मन ने अपने हाथों से जिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को बनाने की शुरुआत की थी वो 1996 तक इतने ज्यादा बढ़ गए कि उन्हें 3 हिस्सों में बांटना पड़ा। अब डाबर हेल्थ केयर, फैमिली प्रोडक्ट्स और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जैसे 3 हिस्सों में बट चुका था। 1998 में बर्मन परिवार पहला ऐसा व्यवसायी परिवार बना जिसने खुद को कंपनी की सीईओ पोस्ट से अलग रखते हुए किसी बाहरी को कंपनी का सीईओ चुना। अब डाबर कंपनी की बागडोर बर्मन परिवार के हाथों से निकलकर प्रोफेशनल के हाथों में सौंप दी गई थी। इसका नतीजा ये निकला कि साल 2000 में पहली बार डाबर कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ के आंकड़े के पार पहुंचा। 2005 में डाबर ने 143 करोड़ रुपए में ओडोनिल जैसे हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाने वाली बालसरा ग्रुप का अधिग्रहण किया। 2006 में डाबर का मार्केट कैप $2 बिलियन पार कर चुका था और 2008 में इस कंपनी ने फेम केयर फार्मा का अधिग्रहण कर लिया। 2010 में डाबर ने हॉबी कॉस्मेटिक ग्रुप नाम की पहली विदेशी कंपनी का अधिग्रहण किया। फिर 2011 में डाबर ने प्रोफेशनल स्किन केयर मार्केट में भी एंट्री की। डाबर का विजन है हर घर के हेल्थ और कल्याण के लिए समर्पित होना है। डाबर इंडिया लिमिटेड भारत की चौथे सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है जिसका रेवेन्यू 10,800 करोड़ से अधिक है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से भी अधिक है। 135 से अधिक वर्षों की गुणवत्ता और अनुभव की
विरासत पर निर्माण करते हुए डाबर आज भारत का सबसे भरोसेमंद नाम और दुनिया की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक और नेचुरल हेल्थ केयर कंपनी है। 250 से अधिक हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो के साथ डाबर इंडिया आयुर्वेदा में भी वर्ल्ड लीडर बन चुका है। डाबर के ये 8 प्रोडक्ट्स जो अपने यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी के साथ आज डाबर की एफएमसीजी पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इनमें हेल्थ केयर सेक्टर में डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी, डाबर पुदीनहरा, डाबर लाल तेल और डाबर हनीटस शामिल है और पर्सनल केयर सेक्टर में डाबर आंवला और डाबर रेड पेस्ट शामिल है और फूड सेक्टर में रियल जूस एक्सेट्रा। ये ब्रांड वर्तमान में फूड्स, हेल्थ केयर, होम केयर, स्किन केयर एंड ओरल केयर जैसे इम्पोर्टेंट कंज्यूमर प्रोडक्ट श्रेणियों में शामिल है। डाबर के प्रोडक्ट्स आज दुनिया भर के 120 से अधिक देशों में उपलब्ध है। वर्तमान में ये ब्रांड मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूएस, यूरोप, रशिया और भी बहुत सारे देशों में अच्छी तरह से पहचाना जाता है। ये बताया गया है कि डाबर के कुल रेवेन्यू का 27% से अधिक इस समय विदेशों से आता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और ऐसे ही बिजनेस, फाइनेंस एंड स्टार्टअप रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।